अमेरिका में एक जगह फ्लोरिडा, वहाँ एक दुकान है, नाम है आई होप। बस इतना समझो कि चाय नाश्ते वाला कॉर्नर है जैसे अपने मोहल्ले पड़ोस में होता है, लेकिन उसी दुकान के नाम पर रजिस्टर है 4,400 करोड़ रुपए एक छोटी सी नाश्ते की दुकान पे। और ये पैसा था कभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज का, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से और क्यों रजिस्टर हुआ इस छोटी सी दुकान पे? तो इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इस पूरी वीडियो को देखना होगा। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। 2011 दो टीचर थे, पति पत्नी और उनका बेटा बाइजू। बाइजू ने एक ऐप बनाया, आईडी सिंपल था, बच्चों को घर से पढ़ाओ, ट्यूशन क्लास लेकिन घर बैठे। और ये चला, फोन आया, स्कूल बंद हुए से बच्चे फोन से पढ़ने लगे। इंडिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी कंपनी ने पैसे लगाने चालू किए और 2022 तक कंपनी की वैल्यू करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गई। इंडिया में किसी भी कंपनी ने इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं पकड़ी थी, लेकिन जब कोई चीज इतनी तेजी से ग्रोथ पकड़ती है तो सवाल ये नहीं होता कि वो नीचे आएगी या नहीं, सवाल होता है कब। 2021 में बायजूस ने बिजनेस बनाने के लिए बाहर के लोगों से करीब 10,000 करोड़ रुपए का उधार लिया। हर किसी कंपनी को अपना लेखा चिट्ठा, कितना कमाया कितना गवाया, हर साल सरकार को दिखाना पड़ता है, लेकिन बायजूस ने 1.5 साल लेट दिखाया और जब दिखाया तो पता चला 8,245 करोड़ का घाटा। जो कंपनी उनका हिसाब किताब चेक करती थी उन्होंने काम ही छोड़ दिया और लिखा हमें बार मांगने के बाद भी टाइम पे डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए गए थे। उसी हफ्ते कंपनी के 3 बड़े लोगों ने भी काम छोड़ दिया और 2023 में उन उधार देने वालों को एक और बात पता चली, वो 10,000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा करीब 4,400 करोड़ रुपए कहीं गायब है। कोर्ट में रिकॉर्ड है, ये पैसा भेजा गया था एक कंपनी को, नाम है केमशाफ्ट। केमशाफ्ट नाम सुनकर लगता होगा ना कितनी बड़ी फाइनेंस कंपनी होगी, लेकिन सच तो यह है उसे चलाता था एक 23 साल का लड़का। कागजों में लिखा है, डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसे कोई फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं थी। और जब लोगों ने उस बंदे का ऑफिस ढूंढा तो वहां निकला वही चाय नाश्ते वाला कॉर्नर आई होप। लोगों ने केस कर दिया। कोर्ट ने पूछा इतना बड़ा पैसा इतनी छोटी अनजान कंपनी को क्यों दिया? तो बायजू ने कहा वो पैसा सही तरीके से बिजनेस बनाने के लिए यूज हुआ है। लेकिन एक मीटिंग में कोर्ट के कागजों के मुताबिक बायजू ने खुद कहा था ये पैसा ऐसी जगह पर रखा हुआ है ना कि उधार देने वाले लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर बायजू ने खुद कहा ये एग्जैक्ट मेरे अल्फाज नहीं थे, ये मेरे शब्द नहीं थे, किसी ने कागज पे लिखा और मेरे नाम से जोड़ दिया। सच जो भी हो, वो पूरा पैसा आज तक वापस मिला ही नहीं। और इसी बीच कंपनी टूटने लगी, लाखों लोगों की सैलरी आना बंद हो गई, लोगों को महीनों महीनों तक पगार नहीं मिली। जो कंपनी लोगों का प्राइड थी अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो लोगों को उसकी मेहनत का पैसा ही नहीं दे पा रही थी और कंपनी की वैल्यू 1.8 लाख करोड़ से गिरकर 8,000 करोड़ पर रह गई। इसको ऐसे समझो कि 4,400 करोड़ रुपए अगर 50 लाख कमाने वाले लोगों में बांट दिया था ना तो करीब 7 लाख लोगों की एक साल की सैलरी मिल जाती। एक छोटी सी नाश्ते की दुकान पे इतना बड़ा पैसा। और मजे की बात ये देखो, जो एम्प्लॉय वहाँ काम करे तो उन्हें सैलरी मिली ना कुछ और, जिन्होंने पैसा लगा उनका पैसा डूब गया। लेकिन कोर्ट में आज भी ये केस चल रहा है कि पैसा गया तो गया कहाँ पर। लेकिन इंडिया में अब थोड़ा सुधार आया है। अब कोई बंदा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है तो सख्ती से हिसाब लिया जाता है कि बंदा कौन था, क्या कर रहा था। अब इन्वेस्टर लोग सिर्फ बातों पैसे नहीं देते बल्कि वो रिकॉर्ड चेक करते हैं। लेकिन ये 1 मिनट, अभी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इस चीज को फॉलो कर रही हैं, बिना कमाए बड़ा दिखने की कोशिश। बायजूस अकेला नहीं था लेकिन बड़ा था। इसलिए मेरे दोस्त, इस कहानी से भाई एक बात समझ आइए, एक छोटी बात है जो सबको समझ आइए कि जब इंसान से बड़ा दिखना चाहता है ना तो उसका सच छुपना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कंपनीज की बात नहीं है, ये हम सबकी इंसानी पुरानी गलती है कि जब बंदा किसी काम में आगे निकल जाता है ना तो उसे अपनी गलती मानने का डर सा लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं गलती मान ली ना तो सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक छोटी गलती छुपाई हो, सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा? मेरे साथ तो हुआ है उल्टा, अभी भी हो रहा है उल्टा। कोई चीज ऐसी होती है कि उल्टा हो जाता है, सोचते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। आप थोड़ा दुखी से हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, वो मुझे पता है मैं क्यों दुखी हूँ। मेरे दोस्त, सच बोलना मुश्किल होता है लेकिन झूठ का ब्याज उससे ज्यादा कहीं महंगा होता है। अगर वीडियो जरा से पसंद आई हो तो ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब और मिलते हैं धमाकेदार वीडियो में। अलविदा।